Hello bachcho, let's read the question, and the question is a few statements regarding the sexual and asexual modes of reproduction in plants are given. नीचे हमें कुछ statements दिए गए हैं regarding sexual and asexual reproduction और वो statements हैं 1. In sexual reproduction, progeny are genetically different from each other. Second, in asexual mode of reproduction, progeny are genetically identical to each other but different from the parent. Third, sexual reproduction is more conducive for driving evolution. Fourth, a minor change in the habitat may adversely affect all offsprings derived by asexual reproduction. Fifth, a bisexual plant grown in isolation is always incapable of sexual reproduction. Which of these statements are correct? ये जो 5 हमें statements दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से statements हैं जो correct हैं जो true हैं. तो basically अगर हम question की बात करें तो question में दो types of reproduction की बात की गई है, that is sexual reproduction and asexual reproduction. अगर हम बात करें about the sexual reproduction, तो sexual reproduction is a type of reproduction which involves two gametes, that is male and female gametes. So अगर हम simple language में बात करें तो two parents are involved in सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन या प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग्स विच इन्वॉल्व्स द टू गेमीट्स और टू पेरेंट्स which involves the fusion of two gametes. So it is the sexual reproduction. अगर हम बात करें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, टू गेमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, टू इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट है, so this process results in the genetic variations. एक ऐसा इवेंट जहां पर जो ऑफस्प्रिंग है is different from the parents. So अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होगा? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे बट द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, नो गेमीट्स आर इन्वॉल्व्ड. तो ऐसा प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू इंडिविजुअल जो किससे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से हो रहा है, जहाँ पे दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, दो गेमीट्स की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा? जैसे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस हो रही थी, सो नो जेनेटिक वेरिएशंस are resulted in asexual reproduction. It means the offsprings are identical to the parent. So जो offsprings होंगे वो identical होंगे, exact copy होगा of the parent, क्योंकि कोई भी genetic variation, कोई भी genetic differences अकर नहीं हो रहे हैं in asexual reproduction. अगर हम ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? जेनेटिक वेरिएशंस थे. तो यहाँ पे क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो प्रोजेनी होगी, जेनेटिक डिफरेंट होगी फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. Second is in asexual mode of reproduction, progeny are genetically identical to each other but different from the parent. But in asexual mode of reproduction में क्या होता है? वो progeny जो होंगी वो genetically identical होंगी each other के भी, but identical to the parent also. तो जो offsprings होंगे इनके अंदर जो genetic variations नहीं होगी, ये identical होंगे, exact copy होगी of the parent. So this statement is false.
Third is sexual reproduction is more conducive for driving evolution. Evolution क्या होता है? Evolution एक सिस्टमैटिक या प्रोग्रेसिव चेंज है एक ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में, एक पॉपुलेशन में, ताकि वो हैबिटेट, जो चेंजिंग हैबिटेट है उसमें अडेप्ट कर पाए. सो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जहाँ पे हमारे पास जेनेटिक डिफरेंसेस आते जाते हैं हर एक जनरेशन में, हर एक प्रोजेनी में अगर हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, दैट इज मोर प्रोन कि वो एवोल्यूशन शो कर सके, वो एक प्रोग्रेसिव चेंज शो कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग हैबिटेट. So this statement is also true. Fourth, a minor change in the habitat may adversely affect all offspring derived by asexual reproduction. अगर हम बात करें एक asexual reproduction में जहाँ पे हमारे पास क्या है, नो जेनेटिक वेरिएशंस है, कोई भी जेनेटिक डिफरेंसेस या कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते, दैट ऑर्गेनिजम्स हैव लो adaptability to changing environment. उनमें लो टेंडेंसी होती है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट या चेंजिंग हैबिटेट में अडेप्ट कर सके. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि अगर हमारे पास कोई भी माइनर चेंज आ जाता है, कोई भी एक माइनर चेंज आ जाता है इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में, तो वो जो हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, जिनके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है, वो क्या करेंगे, वो इफेक्ट हो जाएंगे, बैडली इफेक्ट हो जाएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Fifth is a bisexual plant grown in isolation is always capable or incapable of sexual reproduction. अगर हम बात करें about the bisexual plant, तो bisexual plant is a plant having both male and female reproductive units. तो ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, वो क्या करेंगे, अगर वो आइसोलेशन में भी हैं तो वो क्या करेंगे, दे हैव द टेंडेंसी टू सेल्फ पॉलिनेट एंड सेल्फ फर्टिलाइज. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो अगर हम बात करें, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, इनकेपेबल है. So they are capable of sexual reproduction, they are not incapable. So this statement is false. अगर हम true statements का count देखें तो first statement is a true statement, third statement is a true statement and fourth statement is a true statement. So the correct option is A. All the best.